स्वागत है आपका आज की चाय पे और स्वागत है बातचीत विद चाय पे। बहुत सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं रोज़ एक ऐसी पॉडकास्ट अपलोड करूं सो दैट आप लोगों से बातचीत ऑन अ डेली बेसिस कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले मैं बात करूंगी वड़ा पाव गर्ल के बारे में, जो कि कुछ दिनों पहले कह रही थी कि इतना बेसन फेंकूंगी क्या मैं, इतनी अमीर हो गई क्या मैं। अरे मतलब आप सोचिए, आई एम श्योर आप लोगों ने भी वो सारी रील्स और वो सॉन्ग भी देखा होगा, वो लेटेस्ट सॉन्ग जो उनका आया है। आई मीन यू हैव गॉट सो मच वर्क, यू हैव गॉट एवरीथिंग, फिर भी ये गरीबी का नाटक पूरी तरीके से, मैं कह रही हूँ नाटक कर रही है गरीबी का, क्योंकि इन्होंने अभी शॉप भी ले ली है और उसके बावजूद भी इनको बड़े आराम से इनफैक्ट शॉप मिल रही थी। एंड आई गेस उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपना ठेला नहीं हटाया और बहुत समय से अनऑथराइज तरीके से ये ठेला लगा रही थी। और वो तो चलिए एक बात है, 4 दिन पहले आप बोल रहे हो कि मैं इतना बेसन नहीं फेंक सकती, मेरे पास शॉप लेने के लिए इतना जिगरा नहीं है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करी डूब गया पैसा तो, और 4 दिन बाद आपका गाना रिलीज़ हो रहा है, आप जा रहे हो कभी मस्टैंग में, कभी किसी कार में, कभी किसी कार में iPhone 15 लेने के लिए, कोलैबोरेशन पे कोलैबोरेशन, ये बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रही हैं। एंड देन शी हैज़ द ऑडेसिटी टू से कि इतना बेसन फेंकूंगी, इतनी अमीर थोड़ी ना हूँ, मेरी रोजी रोटी है, यही मेरा गुजारा है। अगर किसी की रोजी रोटी होती है तो वो इंसान वो अच्छे से बिहेव करता है कस्टमर्स के साथ। और यही नहीं, मैंने देखा है सैनिटेशन के नाम पे ये मैडम नील बटा सन्नाटा है, इनका जो ठेला है, मुझे याद है इनके दांत में कुछ हुआ था, ये दिखा रही थी एंड देन इमिडिएटली इन्होंने हाथ लगा दिया अपना, वो जो मुंह वाला हाथ था जिससे ये अपनी कैविटी दिखा रही थी दांत की, वो इमिडिएटली इन्होंने हाथ लगा दिया वड़ा पाव में और वही वड़ा पाव हाथ से पैक करके दिया। ग्लव्स ये पहनती नहीं है और कोई 4 के 6 वड़ा पाव मांग ले तो फिर नहीं दूंगी मैं अरे नहीं दूंगी चटनी। मतलब ऐसे कौन बात करता है? कस्टमर इज गॉड या फिर यू आर गॉड एंड कस्टमर इज नथिंग, ये मुझे लगता है इनके केस में। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने संभावना सेठ के व्लॉग में देखी। देखिए मैंने उनको हमेशा सपोर्ट करा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड दैट्स बिकॉज शी इज़ एन एनिमल लवर एंड आई एम एन एनिमल लवर टू। कुछ बातें हैं जो कि मुझे एड्रेस करनी है और सबसे मेन जो पॉइंट एड्रेस करना है वो ये है कि अभी वो कोई आए थे उनके व्लॉग में, वो बता रही थी कि वो जो आए हैं, मतलब संभावना ने बताया कि वो पैसे नहीं लेते और वही सारे आयुर्वेदिक तरीके अपनाते हैं जिससे बहुत अच्छे से उनकी किडनी भी, आई गेस किडनी या लिवर, आई गेस किडनी का ही वो बोल रही थी कि अच्छे से वो क्लेंस हो गई। एंड उसके अलावा कुछ उन्होंने चीज़ें भी दिखाई थी और फिर कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत कुछ लिखा। देखिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि शायद संभावना को आइडिया नहीं है कि वो जो बातें कह रहे थे ना कि ये तो इंडियन तरीका है कान साफ करने का, ये तो इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो भी कुछ उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि ये आयुर्वेदिक तरीका है। देखिए वो जो प्रोडक्ट था स्पेसिफिकली वो जो एयर क्लेंस करने का था, आई डोंट थिंक कि वो मेड इन इंडिया था या वो इंडियन तरीका है कान क्लियर करने का, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ था मेड इन चाइना। तो बहुत पहले भी संभावना ने इनके बारे में बताया था एंड इट इज़ नॉट अ पेड कोलैबोरेशन, ऐसा मुझे लगता है। बट संभावना इज़ नॉट अवेयर कि ये जो बातें वो बोल रहे थे कि ये इंडियन तरीका है, ये इंडियन नुस्खे है, ऐसा आई गेस संभावना को शायद समझ नहीं आया कि वो जो बोल रहे थे वो गलत था। एंड आई डोंट नो कि वो पैसे क्यों नहीं लेते, इंसान आजकल फ्री में थप्पड़ भी नहीं मारता, पर शायद संभावना इज़ नॉट अवेयर कि ये चीज़ें एक्चुअली बहुत बड़ा गिमिक है। जैसे वो कान साफ कर रहे थे वो भी एक बहुत बड़ा गिमिक है। ये बातें बहुत पहले लोग समझ चुके हैं सोशल मीडिया पे। कान वाला ये जो रेमेडी है साफ करने का कि एक वैक्स वो होती है, उसको बर्न करो तो आप नहीं, वो ऑलरेडी इसके नीचे होता है, कंसील्ड होता है तो दिखता नहीं है। और ये बहुत पुराना एक बस्ट हो चुका है मिथ कि इससे कान साफ होते हैं, इससे नहीं होते। बाकी संभावना को एज एन इन्फ्लुएंसर एंड एवरी इन्फ्लुएंसर आउट देयर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शुड बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि वो कुछ बताएंगे तो उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स फॉलो करेंगे। तो मैं भी एक आर्डेंट फैन रही हूँ संभावना की एंड दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ अ लव दैट शी हैज इन अ हार्ट फॉर एनिमल्स। संभावना को कितने कितने पैकेज लोग भेजते थे, कितने गिफ्ट्स भेजते थे, बट शी इज नॉट ग्रीडी इतनी की मतलब उन्होंने बोला हो कि हाँ भेजो और भेजो। शी सेड वन थिंग एंड दैट वाज कि आप ना एनिमल्स के लिए फूड भेज दो और वो मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया करूंगी। और वो खुद भी आप देखेंगे अपनी बिल्डिंग के नीचे जो कैट्स हैं उनके लिए कितना कुछ वो करती हैं। सो अगर वो ग्रीडी होती ना तो वो ये सब ना कहती। तो जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मे बी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कोलैबोरेशन में थी या फिर कोई पेड पार्टनरशिप थी, दैट्स नॉट द फैक्ट। एंड ये मैं इसलिए एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा है कि ये बात को आप एड्रेस करो कि कहीं संभावना ने कोई पेड कोलैबोरेशन तो नहीं करी। नहीं, बहुत साल पहले मुझे याद है उन्होंने पहले भी बताया हुआ था कि शायद उन्होंने अपना किडनी या लिवर ऐसे कुछ करवाया था क्लेंस, एंड ये व्लॉग उनका है। एंड वही
उनके ही बारे में वो बता रही थी. मे बी शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे अ गुड मैसेज फॉर हर सब्सक्राइबर्स कि मेरे लिए इफेक्टिव रहा तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा. बट कहीं से भी पेड नहीं थी ये बात. उनको खुद को नहीं पता कि ये जो वो कान के लिए यूज़ कर रहे थे दैट वॉज रॉन्ग ऑल टुगेदर. इट्स अ गिमिक. तो शी शुड बी मोर केयरफुल इवन फॉर हर सेल्फ, क्योंकि दिस कैन वेरी वेल कॉज डैमेज टू द ईयर्स. ये जो मोम होती है कान में जाके कई बार लोगों के डैमेज भी कर चुकी है. तो आई एम श्योर शी विल बी मोर केयरफुल इन द नियर फ्यूचर. एंड प्लीज़ कोई भी घर में एयर कैंडलिंग मत कीजिएगा. इट इज़ नॉट सेफ. लोगों के कान में गरम गरम वैक्स गया हुआ है. इट हैज़ कॉज्ड सीवियर डैमेज. तो प्लीज़ बी केयरफुल. नाउ कमिंग टू फाल्गुनी की फेवरेट, हम सबकी तो पता नहीं बट फाल्गुनी की फेवरेट सारा सरोश. यार क्या होता है ना कि आई एम सरप्राइज्ड. क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, क्या रोना होता है इनका कि हम तो बहुत ज़्यादा कैश क्रंच में हैं, हमारी हालत ऐसी है, हमारी हालत वैसी है. बट फिर ये दिखाते क्या है कि दे आर गोइंग टू पेरिस एंड आई एम हैप्पी फॉर हर दैट शी इज़ फुलफिलिंग ऑल हर ड्रीम्स. हर लड़की को, हर औरत को एम्बिशियस होने का हक है, ड्रीम्स फुलफिल करने का हक है. बट जब सारा जैसे इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हद तक अच्छा इंस्पिरेशन फैलाते हैं कि इंडिपेंडेंट रहना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हो, हासिल करनी है, वो ये एक तरफ दिखाते हैं कि हम पे तो खर्चा ही नहीं है. ओ माय गॉड, बिल्डिंग अ होम इज़ दिस एंड दैट एंड आई एग्री विद इट. दूसरी ओर जैसे वो घूम रही है, एक्सपेंसेस हैं, मतलब पेरिस में घूमना, रहना, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड जाना, उसके बाद आके भी शी वेंट समवेयर. आई वॉज लाइक कन्फ्यूज. आप मुझे बताइए ना मैं क्या बात को सच मानूं कि कैश क्रंच था, द सिचुएशन इज रियली बैड फाइनेंशियली बिकॉज शी हैज इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन हाउस. ये बात की मतलब आप सोचिए, एक जगह वो गोवा जा रही हैं, शी इज सेइंग कि मैंने बजट में ट्रिप करी बिकॉज ऑब्वियसली कुछ फाइनेंशियल उससे वो गो थ्रू कर रही थी. एंड फिर एक महीने बाद कट टू पेरिस एंड स्विट्जरलैंड इज वेल. एंड इट इज़ शॉकिंग बिकॉज हाउ इन्फ्लुएंसर्स से समथिंग एंड देन डू समथिंग एंड देन एक्सपेक्ट यू टू नॉट गिव अ रिएक्शन. अच्छा, वो फाल्गुनी वाली बातें वो तो मतलब बहुत ही अलग लेवल का शॉकिंग थी. बट ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इससे मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके इन्फ्लुएंसर्स आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं और सच एक्चुअली में क्या है. बिकॉज शायद कैमरा के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ पोर्ट्रे करते हैं, सच सब कुछ नहीं होता. अब बात करेंगे लप्पू व्लॉगर के बारे में. इस व्लॉगर फैमिली में मैंने किसी को भी नहीं देखा कभी किसी ने भी एक बार मना करा हो कुछ लेने से, या फिर कभी कहा हो कि बस बहुत हो गया और नहीं लेते. हर कोई हर रोज़ इतनी चीज़ें खरीदता है, एक्सेसिव शॉपिंग करता है और किसी में कोई शेम नहीं है. बट इस बार पहली बार कुछ अलग हुआ एंड दैट वॉज ये जो लड़की बच्ची आई हुई इन लोगों के घर में, हर किसी से अलग, हर किसी से अच्छी, संभली हुई, मैच्योर बच्ची. दिखा दिया कि उम्र से समझ नहीं आती, क्योंकि छोटी उम्र में भी वो इस घर में हर किसी बड़े बुजुर्ग, हर किसी लप्पू इंसान से, जैसे लप्पू जनाब है, मैसी मैडम है, घबराहट वाली साहिबा है, 30 से 48 की एज में तीनों की एज पड़ती है. एंड स्टिल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये जो लड़की है, जो कि मात्र कितने साल की होगी, 13 साल की, 14 साल की, 13 साल की होगी आई सपोज, से दिखाया कि अगर कहते ना अंतहीन भी मिले तो भी उसको मना करना, ना करना आना चाहिए. क्योंकि अगर आपको थोड़े से कपड़ों में संतुष्टि है, अगर आप में ग्रीड नहीं है, लालच नहीं है, तो आप और नहीं लोगे, क्योंकि आपकी नीड नहीं है उतनी, है ना. कल इसको बोला गया 5 मिनट में उठा लो जितना सामान उठाना है, एंड विलिंगली मैं देख रही थी, कुछ भी नहीं उठा रही थी. बाकी सब दे रहे थे, सब अपनी अपनी पसंद का दे रहे थे, पर इस बच्ची ने ये चाहे तो लालच करते हुए सब कुछ उठा ले. जो मैसी मैडम भाभी है, उन्होंने कहा था कि अभी उठा लो, बाद में हम साइज देख लेंगे. ये चाहती सब कुछ ले सकती थी, बहुत कुछ. एंड आई एम श्योर इसकी जगह अगर मैसी मैडम होती, किज़ा कियान होते, साहिबा होती, तो मतलब साहिबा में तो खैर दिमाग नहीं है, वो तो क्या लूँ, लेना उसे बहुत कुछ होता है, बट वो डिसाइड नहीं कर पाती, वो तो उसको साइड में रखते हैं. ये बच्ची ने दिखाया कि ग्रीड उसमें बिल्कुल भी नहीं है, कोई लालच नहीं है. एंड कुछ दिनों पहले बताया गया था कि उसकी मदर नहीं है. तो इवन विदाउट अ मदर अगर एक बच्चा, देखिए ये होता है, कोई तो होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ नहीं दे पाता. मैं इस फैमिली पे शेड नहीं थ्रो कर रही, बट बहुत एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं. और कोई बिना माँ के भी बहुत संभले हुए तरीके से पल जाता है. और शायद वो इसलिए भी होता है बिकॉज बहुत छोटी सी उम्र में उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी. अपने आप को खुद से तैयार करना, अपने कपड़े खुद धोने, हर चीज़ उसके बारे में सब बोला गया है एक चैनल पे, जहाँ पे उसकी बहन ने उसके दुख को बहुत अच्छे से मोनेटाइज करा. बट
इस लड़की ने वो सिचुएशन भी संभाली और कल जो इसने करा उसने दिखा दिया कि उसे इन चीज़ों का कोई लालच नहीं है, कि वो कितनी बड़े दिल की है और कितनी समझदार है। कूडोस टू हर। मैं तो कहती हूँ कि घबराहट क्वीन को इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और किज़ा को इस बच्ची की तरह समझदार बनना चाहिए। बिकॉज कितनी बार मैंने देखा है कि किज़ा कुछ भी आता है बिना देखे हैम्पर का हैम्पर खींच लेती है, चलो भाई मुझे दे दो, चलो अभी वो भी दे दो, चलो भाई वो भी दे दो, विच इज़ सच अ रॉन्ग थिंग। तब मुझे गलत लगता है कि क्यों साहिबा मेहनत कर रही है, वो व्लॉग एडिट कर रही है, वो अपलोड कर रही है, हर चीज़ वो करती है, एंड चलो अभी मुझे दे दो, चलो अभी ये भी दे दो, अरे वो भी दे लूँ, वो भी ले लूँ, कुछ थोड़ा सा भी इतना सा भी वो नहीं छोड़ती। मतलब यार अपनी चीज़ों पे उसका हक नहीं है साहिबा का। मैं बता रही हूँ, अगर कोई बच्चा डिजर्व करता था कि मुंबई में उसकी एजुकेशन कराई जाती, कि उसको पाला जाता, कि उसको सब परिवार का प्यार मिलता, वो ये थी नहर, ना कि किज़ा और कियान। क्योंकि किज़ा और कियान के माँ बाप दोनों थे, वो तो वहाँ पे भी पल जाते, ये बच्चे की माँ नहीं थी। पर फिर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद क्योंकि ये लोगों के साथ नहीं पली बड़ी, इसी वजह से ज़्यादा बेटर है लोगों से। बच्ची में मेच्योरिटी के साथ साथ आंखों की शर्म है, बड़ों की इज्जत है। इसे कोई कुछ दिलाना भी चाहता है ना तो ये एकदम कहती है कि नहीं नहीं, अरे ठीक है, नहीं नहीं। और किज़ा कियान ये लोग हैं, अरे आप ही ये भी दिला दो, अरे वो भी दिला दो, अरे आप ही प्लीज़ ये और दिला दो। जाहिद वैसे एक बार गलत नहीं था जब वो कह रहा था, हालांकि बात मुझे गलत लगी थी कि भाई तुम थोड़ी ना कमा रहे हो, तुम मना करोगे, साहिबा मना करे। बट जब उसने कहा था ना कि मैं नज़र रख रहा हूँ, काम की चीज़ लेना, क्योंकि बात सच है, जब बच्चे शॉप में जाते हैं किज़ा कियान हर चीज़ एकदम कहते हैं ना भर के ले आते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत हो या चाहे ना हो। कितनी बार बेकिंग की कितनी सारी चीज़ें लेके आती है, कितने बर्तन लेके आती है, 100,000 चीज़ें किज़ा आज तक लेके आई है, एंड हर बार वो चीज़ घर पे नहीं होती, हर बार इसको नहीं लेके आनी है। बच्ची जिस पे इतना कुछ है भी नहीं, वो आगे से कह रही है नहीं नहीं मुझे और नहीं चाहिए, नहीं बस बस बस। उसे बोल दिया इसमें साइज नहीं है, तो वो कहती है आगे से नहीं कोई बात नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ा। वो बच्ची इतनी संभली हुई, इतनी बैलेंस्ड, बिना लालच की है ना लाइफ में। आई गेस आई होप कि साहिबा का इन्फ्लुएंस उस पर इतना ना आए और वो जैसी है वो वैसी ही रहे, क्योंकि इस घर में हर किसी से ज़्यादा मैच्योर और अच्छी ये बच्ची है। रियली गॉड ब्लेस हर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो लप्पू फैमिली है, इनके सब्सक्राइबर्स ने इतनी सारे अच्छे विशेस और इतने सारे ब्लेसिंग्स इस बच्ची के लिए लिखे हुए थे। आप लोग भी अगर चाहें तो जाके ज़रूर ये लिखिएगा दैट गॉड ब्लेस नहर, बिकॉज शी डिज़र्व्स एप्रिसिएशन एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ वो वैल्यूज़ जो उसने अभी तक छोड़ी नहीं है। इवन उसके सामने खजाना था, वो जो चाहे लेती, पर उसने हर चीज़ हड़पी नहीं, हर चीज़ उसने लालच के तहत ली नहीं। इससे पता लगता है कि इसके फादर ने इसको कितनी अच्छी वैल्यूज़ दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है वो है जैद और गौहर, जिनके बारे में बात करना चाहूँगी। गौहर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ बिग बॉस के टाइम से। उससे पहले उनका एक शो आया था खान सिस्टर्स। देखिए वो शो था जहाँ मुझे गौहर पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो अपनी सिस्टर से अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। फिर बिग बॉस शुरू हुआ एंड मुझे तनीषा पसंद नहीं थी एंड गौहर बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी गौहर खान की। बट हाल ही में जब वो वोट करने गई, जो उन्होंने बिहेव करा, आई मीन कम ऑन गौहर। अच्छा, उनका स्टेटमेंट भी बाद में आई जिससे मैं शॉक हो गई। ऑल ऑफ दिस एजुकेशन एंड फॉर व्हाट? आप कह रहे हो आधार कार्ड के बेसिस पे वोट। आई मीन अगर आप गलत बूथ पे जा रहे हो तो उसमें किसी की भी गलती नहीं है। इसमें भी आपको अपने गलत को सही करना है, कह के कि आधार कार्ड से वोट देने दो, अरे तो क्या हो गया, इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे पहली बात है अपने बूथ पे जाके वोट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने एरिया में वोट करने जा रहे हो। आप किसी भी बूथ में जाके अपना बूथा नहीं दिखा सकते। सॉरी, ज़्यादा अनहिंज्ड हो गई मैं, बट ठीक है। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि गौहर को पता नहीं क्यों लगा दैट इवन आफ्टर, आई डोंट नो कि वो वोटर आईडी लेके गई थी या नहीं, बट अगर वोटर आईडी किसी पे नहीं होगा, इवन आफ्टर दैट अगर आप कहते हो कि आधार कार्ड पे वोट करने दो, तो वो गलत है। आफ्टर ऑल आधार कार्ड तो सबका है, छोटे छोटे बच्चों का भी है, बट वोटर आईडी उन्हीं का है जो 18 साल से ऊपर के हैं, जो क्वालिफाइड हैं वोट करने के लिए। तो थोड़ा सा वहाँ लॉजिक लगाने की ज़रूरत थी। इतनी ज़्यादा एजुकेटेड होते हुए ऑलवेज शी हैज़ बीन अ वेरी स्टेबल वुमन। इवन इन बिग बॉस काफ़ी हद तक वो संभली हुई थी। तो ये सब कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट मे बी हीट ज़्यादा है मुंबई में, हो सकता है इस वजह से उनको थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लग गई एंड उन्होंने कुछ भी कहा जो उनको सही लगा। अगर वो सही होती तो कमेंट सेक्शन, उन्होंने उस दिन ना कमेंट बंद कर दिए। तो कमेंट बंद करने का यही तात्पर्य था कि वो सब लोग जो उनको सही आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि आप वोटर आईडी लेके जाइए और सही बूथ पे जाइए, हम सब वोट करके आए और हमारे लिए कोई परेशानी नहीं हुई। तो वो बात शायद वो नहीं चाहती थी कोई रखे और उन्होंने कमेंट बंद कर दिया।
ऑलमोस्ट ऑन द सेम डे उनके हस्बैंड की कंट्रोवर्सी भी हुई, जहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी लगाई जो कि पता नहीं उन्होंने हटा क्यों दी। शायद उनको समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत ही गलत करा था। मतलब जैद मुझे आई डोंट नो, मैंने कभी भी जैद को ऐसे देखा नहीं कि कोई लगता है ना एरोगेंट है या ऐसा कुछ नहीं, फिर भी ऐसी चीज़ करनी बहुत गलत थी। उस टाइम मैंने वो पिक ना जो जैद की हट गई बाद में, जब थी स्टोरी मैंने अपने फादर को दिखाई एंड उनको इतना बुरा लगा, मेरे डैड को, मेरी मदर को इतना बुरा लगा। कुछ लोगों से आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते एंड जैद से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक फुटपाथ पे एक गरीब लेटा हुआ था, गर्मी में लेटा हुआ है और उसके साइड में खड़े होके फ़ोटो खिंचा के बड़े स्टाइल से ऊपर एक कोट लगाया कि नो फैन, नो एसी, नो डार्कनेस, स्टिल वाइफ के बगैर है तो आराम से सो रहा है, चैन की नींद, ऐसा कुछ था। कितनी गलत बात है। मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कोई इंसान उस गरीब को उठा के पानी पिलाएगा, खाना देगा या फिर साइड में खड़े होके बड़े स्टाइल से फ़ोटो खिंचाएगा। और जैद दरबार जो मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्या क्या कर जाते हैं इन्फ्लुएंसर बन के। सब होने के बाद एक बात अच्छी थी कि माफ़ी मांगी जैद ने, हालांकि माफ़ी के लिए चुने हुए शब्द बिल्कुल भी सही नहीं थे। उन्होंने अपनी स्टोरी पे लिखा, देयर अ स्टोरी दैट आई हैड पोस्टेड इज गैदरिंग सम नेगेटिविटी, समटाइम्स ह्यूमर कैन गो रॉन्ग एंड देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग फ्लॉज, डिडंट मीन टू इन्वेड एनीवन्स प्राइवेसी, आई हैव utmost respect for all humankind and I act upon that in my life. The story was deleted immediately upon realization, God bless all. मतलब प्राइवेसी इन्वेजन का मामला नहीं है ये है कि आप कितने कंपैशनेट हो टुवर्ड्स अदर्स, कि आपको एक सड़क पे गरम तपती ज़मीन पे सोए हुए इंसान के इमोशंस, उसके गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इतने भी तो प्रिविलेज मत बनो। यू लॉस्ट 1 follower देयर एंड आई नो इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैं तो एक फॉलोअर हूँ। ये सब कुछ मैंने बहुत बढ़ते हुए देखा है इन द लास्ट 2 to 3 years आफ्टर कोविड। लोगों को, जब लोग बाहर निकले, बहुत सारे लोग भूल गए कि दूसरे लोगों की तरफ कंपैशन क्या होता है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोगों के लिए, मैनकाइंड के लिए, बट बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को क्या हो गया? आपको इतना ईजी तरीके से इतना ईजी मनी और फेम मिल रहा है। ऑफकोर्स आपने पहले मेहनत करी और अब ईजी मनी और फेम आपके वे आ गया, नाउ यू गेटिंग इट ऑल, बट you choose to do all of this. I am disheartened and this apology for me doesn't mean anything at all. अगर आप इतना नहीं देख सकते कि मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, वो एक बहुत ही इनसेंसिटिव बात थी जो मैंने करी है, वो गलत है और मैं जितना भी माफ़ी मांगूँ इसके लिए कम है। ऐसा कुछ होता तो मानते भी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी फॉर अ मैन हु वॉज स्लीपिंग ऑन अ फुटपाथ। अरे नहीं बाबा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में इन सब चीज़ों से भी ऊपर कुछ होता है। वो है भूख, प्यास, गर्मी और गरीबी की मार। आई होप सारे इन्फ्लुएंसर्स जो प्रिविलेज्ड हैं या फिर जो नेपोकिड्स हैं या फिर जो बड़े घर के अमीर बच्चे हैं, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, इवन दो सब कुछ पापा का है, अभी उनको कमाना बाकी है, तो वो समझे कि उनको जो भी कुछ मिला है ये ब्लेसिंग्स हैं जो इनको दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए, और ना कि जिनको ब्लेसिंग्स नहीं मिली हैं ऊपर वाले से उनका मजाक या उनकी खिल्ली उड़ानी चाहिए। वो लड़के ने क्या करा है, जिसकी गाड़ी थी, जो छोटा था उम्र का, मानती हूँ 18 साल से नीचे का था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे करे, और एक ऐसे लिखवा के ओके बेटा जाओ, डन एंड डस्टेड। 2 इंसानी जानों का इक्विवेलेंट एक छोटा सा ऐसे है। हाउ कम? बड़ा धक्का लगता है ये सब देख के। किसी के लिए कोई फुटपाथ पे सोते हुए, गर्मी, तपती हुई गर्मी में सोते हुए एक प्रॉप बन गया, तो दूसरी ओर किसी और के लिए किसी की जान मायने नहीं रखी और उसको सजा के तहत एक ऐसे का बोला गया कि भैया ऐसे लिखो, और वो भी शायद हो सकता है किसी और से लिखवा के उसने आगे कर दिया हो। इतना भी क्यों करेगा वो तो प्रिविलेज है ना। ये पैसों की प्रिविलेज इंसानों की जान कब से खरीदने लग गई। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप कोई तो चेंज आए, कोई तो किसी तरीके की वो लाइट तो हो एट द एंड ऑफ द टनल, क्योंकि अभी तक तो हम वो अंधेरा देख रहे हैं जो कि बहुत ही सैड है, जो कि शो करता है रियलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल विद इन आवर सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। साथ ही जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें खाना खिलाइए। गर्मी के इस तपते हुए मौसम में मुझे पता है बाकी कोई करे ना करे, आप लोग ज़रूर ज़रूरतमंदों तक पानी पहुँचाएंगे और खाना पहुँचाएंगे। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।